भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृरत्नामैत्री च पितृरत्नागदर्शिकं नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, स्टाफ के मेंबर्स, वीसी साहब, अन्य सभी हमारे यहाँ मौजूद अधिकारीगण एवं शांति कुंज के सभी कार्यकर्ता। आज की 7वीं भक्ति है। सातों सम मोहि मय जग देखा, मौते संत अधिक कर लेखा। संत आज मिलते नहीं हैं। थोड़ी सी परिभाषा करेंगे संतों की और उसका एक एक करके दोनों के उदाहरण देंगे। इस जीवन में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, इस जीवन में हम तपस्वी बनकर रह गए। हमारे गुरु ने कहा 24 लाख की 24 अनुष्ठान करो, तो हमने तप की पूंजी इकट्ठी की। पर हम अगले जन्म में मौका मिलेगा तो हम संत बन के देखेंगे। गुरुदेव लिखते हैं अपने अखंड ज्योति में। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने अपने ऊपर बहुत ही वैसा चिंतन किया है, बहुत ही विनम्रतापूर्वक चिंतन किया। नहीं तो गुरुदेव जैसा संत कोई नहीं देखा हमने। उनका कोई आदि न अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। तो हम तो उनको उस कैटेगरी में रखते हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम अगले जन्म में संत बन के देखेंगे। ज्ञानी बनना सहज है, पर संत बनना बड़ा मुश्किल है। ज्ञानी बनना सरल है, PhD डिलीट कुछ भी बन जाओ। कितने सारे ज्ञानी हैं, कितने सारे विद्वान हैं। डेली मेरे पास 5-6 बायोडाटा आते हैं ज्ञानी लोगों के। डेली मेरे पास कम से कम 10 के फ़ोन आते हैं कि साहब आपके में अगर वो सब के सब एंटरटेन किए जाते हैं और इस यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिल रही होती और वो सब ज्ञानियों को भी एंटरटेन कर रहे होते, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ज्ञानियों से भरा होता समुदाय पूरा। यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी ज्ञानियों से भरी होती, पर हम नहीं कर पाए। ज्ञानी यानी पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी यानी ज्ञान का जिनको अहम है वो ज्ञानी। जो ज्ञानी तो हैं पर संत नहीं बन पाए। भगवान भावों का अवतार लेकर एब्सोल्यूट डिवाइन के रूप में आते हैं। भगवान जब भी आते हैं भावों के अवतरण के माध्यम से आते हैं। एब्सोल्यूट डिवाइन, संपूर्ण देवत्व की परिभाषा, डिविनिटी, देवत्व जिसके अंदर पूरा का पूरा जीवन में उतर गया है। संपूर्ण रूपांतरित जीवन, संत का जीवन रूपांतरित जीवन होता है पूरी तरह से। सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उसको नष्ट नहीं होने देता और मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्यों? वो सब जगह मुझे ही देखता है, सब जगह मुझे, परमात्मा को देखता है। परमात्मा को सब जगह देखना बहुत बड़ी बात है। परमात्मा चारों तरफ है, इसमें भी है, उसमें भी है, दुश्मन में भी है, दोस्त में भी है। एक बहुत अच्छी दुर्गा सप्तशती में एक बहुत अच्छी उक्ति आती है, मूर्ति रहस्य के अंतिम श्लोक है, जो सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवी मयम जगत, सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवी मयम जगत। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। अतो अहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। मैं उस देवी को नमस्कार करता हूँ जो सारे जगत में संव्याप्त, सारा जगत देवीमय है। नारद का एक सूत्र है, भक्ति सूत्र,
बहुत सुंदर है। 28वां 29वां नारद भक्ति स्तोत्र लाइन से हैं, एक से लेकर आगे तक कंटिन्यूस। तो उसमें 28वां और 29वां भक्ति सूत्र में 28वें में लिखा है, तस्या ज्ञानमेव साधन मित्यके, तस्या ज्ञानमेव साधन मित्यके, अर्थात वहाँ ज्ञान इत्यादि सब साधन बन जाते हैं भक्ति के क्षेत्र में। अन्योन्याश्रयत्व मित्यन्ये, भक्ति का साधन ज्ञान है ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है, पर दूसरे सूत्र में कहते हैं भक्ति और ज्ञान परस्पर अन्योन्याश्रित है, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे भगवान नारद जी आगे कहते हैं, पर भक्ति का स्वरूप स्वयं फल रूपा है, भक्ति का स्वरूप स्वयं फल रूपा है, फल रूप त्वात्। ये एक्चुअली सूत्र जो होते हैं चाहे पतंजलि के हों चाहे नारद के हों, संस्कृत की छोटी छोटी सी परिभाषा है, पर इनके जब डिटेल देखते हैं तो बहुत बड़ा विराट स्वरूप निकल आता है। आगे कहते हैं स्वयं फल रूप तेति ब्रह्मा कुमारा, ये स्वयं फल देने वाली भक्ति है। एक्चुअली ज्ञान से भक्ति बड़ी है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति से ज्ञान से भक्ति बड़ा होता है, कुछ लोग कहते हैं भक्ति से ज्ञान बड़ा होता है। कथा भक्ति और ज्ञान से प्रकट होती है, जानकारियों का अर्जन ज्ञान नहीं है, जानकारियों का अर्जन ज्ञान नहीं है। इंटरनेट, इसके अलावा लाइब्रेरी, लगभग मोर देन 25-30 हज़ार किताबें पढ़ लेना, जीवन में पढ़ना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग के सारे कोश आप भर लीजिए, पूरे के पूरे मेमोरी पॉकेट्स, किताब पढ़ सकते हैं, याद भी हो सकती है। अब मेरे जैसे अनपढ़ लोग हैं जो मेडिकल साइंस पढ़े हैं, तो मेरे को याद नहीं रहता, इसलिए मैं लिख के लाता हूँ। मुझे ये सब चीज़ें जो हैं तैयार करनी पड़ती हैं, तो मैं नोट्स बना के लाता हूँ। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरा के पूरा इसी क्षेत्र में रम गए हैं। तो जानकारियों का अर्जन ज्ञान नहीं है, ज्ञान क्या है? जो जीवन में उतरे वो ज्ञान है, और किसके साथ? भक्ति के साथ। अनुभवों का अर्जन ज्ञान है, अनुभव, अनुभूत ज्ञान, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। गुरुदेव कहते हैं हमने अपने जीवन में अनुभवों को बटोरा है, उन्हें हम बांट देना चाहते हैं। विवेक व बोध से भक्ति प्रकट होती है, विवेक से और बोध से। बोध हुआ कि नहीं आपको? ज्ञान का बोध हुआ कि नहीं? ज्ञान पढ़ तो लिया क्या कि हमें संसार का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। ये जिस दिन आपको बोध हो जाए उस दिन आप सफलता का प्रयास पूरे पुरुषार्थ से करोगे कि नहीं? बताओ। नहीं, ये तो पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, अच्छा लगता है नहीं, ये वाक्य आपके जीवन में उतर जाएगा तो फिर आप सफलता के लक्ष्य तक पहुंच करके असफल न हो गया, यू विल नेवर बी फेलिंग इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप हमेशा सफल होगे अगर ये बोध आपके जीवन में उतर जाए कि मुझे असफल नहीं होना है। गुरुदेव के 2-3 वाक्य हमारे जीवन में उतर गए तो बस उन्होंने हमें बोध कर दिया हम कौन है, हमें क्या करना, बस दैट वाज इनफ, सफिशिएंट था वो अपने आप। विवेक से और बोध से भक्ति प्रकट होती है। और विवेक किससे आता है? विवेक किससे आता है? कैसे आता है? अभी तो बोला था, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से विवेक होता है। जो हम लोग बैठे हैं इससे विवेक की जागृति होगी, विवेक जागरण होगा, हम लोगों का विवेक जागेगा, हमको पता चलेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं। विवेक की लहर जगी, संतों का साथ हुआ तो भक्ति जगी, विवेक की लहर पैदा हुई, तब समझ में आता है कि भक्ति क्या है, प्रभु क्या है। हम लोग, आदमी सब कुछ चाहता है पर भगवान को नहीं चाहता। दिखता तो है भक्ति बह रही है, कहाँ बह रही है? देवी जागरण में बह रही है, कथा में बह रही है, भक्ति बह रही है, मंदिरों में बह रही है, ढेर सारा प्रसाद भंडारा चल रहा है, पर ऐसा है नहीं। आदमी सब कुछ चाहता है पर भगवान को नहीं चाहता, बाकी सब कुछ चाहता है। अगर उसको कह दें तुम भगवान को ले लो बाकी सब छोड़ दो, तो कहेगा भगवान को लेकर क्या करेंगे। अगर आपके सामने भगवान आ जाए तो आपको क्या लगेगा कि भगवान से नहीं मिलना, पहले सिद्धियां मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा। हमारे जब बोध होता है तो पहले विवेक होता है, फिर समर्पण होता है, बोध होते ही विसर्जन होता है, विलय होता है, हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये जो प्रसंग है बहुत सुंदर है क्योंकि ये इसकी भूमिका बना रहा है। सब कुछ सुलभ है पर सत्संग सुलभ नहीं है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। हाँ, अगर आपको बुरे लोगों का संग चाहिए तो हम करा देते हैं आपको,
ढेर सारी जगह बताना, पान की दुकान, कैफ़े है, कॉफ़ी हाउस जहाँ पे डोसा बनता है और जहाँ इडली वगैरह बनती है वहाँ खाओ, रेस्टोरेंट में, किसी भी चौराहे पे जाके खड़े हो जाओ। आपको दुर्जनों का सत्संग चाहिए तो सब जगह जगह पे मिल जाएगा, सज्जनों का सत्संग नहीं मिलता। कई जन्मों के पुण्य के बाद, तो गुरुदेव लिखते हैं 13 जन्मों के पुण्य के बाद आदमी की सदगति की तरफ बढ़ने की वृत्ति जागती है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बीच में योग मार्ग पे चलते चलते आदमी योग भ्रष्ट हो जाता है। और योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, 41वां श्लोक, 6ठे अध्याय का 41वां श्लोक, तो कहते हैं योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को, स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म तो लेता है, पर कोई जरूरी नहीं है कि वह आसक्ति न पैदा करे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्य के बीच में रहे और संतों की तरह से रहे। हो सकता है पिछले जन्मों के संस्कारों को फिर भूल जाए, वो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर पुनः माँ की गोद में, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा। पैसा और विलास न जाने हमें कहाँ कहाँ ले जाते हैं। बाली का एक प्रसंग बड़ा सुंदर सुनाते हैं, उसके बाद दोनों भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। बाली को भगवान ने छल से मारा, आप सब जानते हैं, 7 वृक्ष के पीछे। तो वो बाली कहता है, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। किष्किंधा कांड का वर्णन है ये, 9वें दोहे के आसपास, 9th दोहे के आसपास। किसी को रामायण में रुचि हो तो पढ़ सकते हैं। आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, मुझे व्याध की तरह छिपके क्यों मारा? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री के सीख पर भी कान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम, तूने उसको मारना चाहा। तो फिर बाली कहता है, बाली के प्राण छूट रहे हैं, लास्ट स्टेज है, छूटते हुए प्राण में कहता है, हे राम जी सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब पापी भी नहीं रहा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपके चरणों में मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया, फिर गोद में रख लिया। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम कहो तो तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं और तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर लूं। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म तक, जन्मांतरों तक मुनि लोग प्रयास करते हैं, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते हैं, पर अंत काल में उनके मुंह से राम नहीं निकलता। एक सेठ जी थे, सुनाता रहता हूँ, पहले भी सुना चुका हूँ। एक सेठ जी थे, उन्होंने, अंतिम समय था, लोग उनके मुंह में तुलसी डाल रहे थे, भी जल डाल रहे थे, और अंतिम समय में शरीर छूटने वाला था। दुकान चलती थी उनकी बहुत बड़ी। उन्होंने कहा कि भाई राम कहाँ है? तो राम ने कहा, पिताजी मैं यहीं बैठा हूँ। तीनों भाई बेटों को याद करे थे, अच्छा राम यहाँ है। फिर दूसरा उन्होंने कहा, वो लक्ष्मण कहाँ है? तो बोले लक्ष्मण ने कहा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। तीसरा उन्होंने, मैं कल्पना से नाम बोल रहा हूँ, भरत कहाँ है? बोले भरत ने कहा, मैं भी यहीं बैठा हूँ। बोले अरे तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान पे कौन बैठा है? इतना बोलने के बाद उनकी सांस छूट गई, और सांस छूटने के साथ ही उनकी अंतिम गति क्या हुई होगी? वो अपनी दुकान में चूहे बन के पैदा हुए। भाई जिसकी दुकान में गति है, उसका जिसका जहाँ मन लगा होता है वो वहीं जाके उसका जन्म होता है। तो ये कहते हैं मुनिगण जन्म जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते हैं, अंत काल में बार बार सब बच्चे कहे जा रहे हैं, भगवान एक बार राम नाम बोल लीजिए, राम नाम बोलेंगे तर जाएंगे आप। राम नाम नहीं निकला मुंह से। ढेरों व्यक्ति प्रयास करते हैं कि किसी तरह से राम नाम निकला है, नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी मुक्ति देते हैं, वो नहीं निकलता। आगे बलि कहता है, इसलिए श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं, ऐसा संयोग फिर कभी बनेगा? अर्थात शरीर छोड़ना चाहता है बाली को छल से मारा, बाली को प्रताड़ना दी, भगवान राम ने उसको समझाया। उसके बाद बाली ने एक वंदना गाई, सुनोगे वंदना? बहुत सुंदर है। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावहीं, जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावहीं। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखू शरीरहि, अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बारी करिहि बबुरहि। अब सुनाना जरूरी है अर्थ। श्रुतियाँ नेति नेति के जिनका गुणगान करती रहती हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने हैं।
आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा तुम शरीर रख लो, मतलब भगवान को भी सुना रहा है ऐसे समय में, आपने अपने अभिमानवश मुझको कहा शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल के पेड़ लगाएगा। कल्प वृक्ष को काट दे और बबूल के पेड़ लगाए। मैं तो पूर्ण कामी पुरुष हूँ, मना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहूँगा, कभी नहीं। अब आगे कहते हैं, ये जो आगे आया ना, सुरतरु बारी करी बबू रही, अब नाथ करी करुणा बिलो कहु देहु जो वर मांगहु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बसतः राम पद अनुरागहु, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहाँ श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता, हे मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना ली। श्री राम जी ने जैसे बलि को अपनी छाती से लगाया वैसे ही बलि की मृत्यु हो गई। सॉरी, मैं बलि बोले जा रहा हूँ, बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई बाली, जिसने कि दुश्मनी मोल ली सुग्रीव से, भगवान राम से अंत में गति प्राप्त हुआ। किष्किंधा कांड का ये प्रकरण बताता है कि भगवान के चरणों में जो गति है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। हम जरा सा भी अगर चारों तरफ भगवान को देखो, वो कहता है चारों तरफ आप ही आप दिखें, आपके ही चरणों में विश्राम लूँ, ऐसी ये स्तुति है बाली की, जिसके लिए योगी ध्यान करते हैं। ऐसा कौन सा मूर्ख है जो कल्प तरु को काटकर बबूल को बोए। एक वरदान, किसी भी योनि में जाऊं आपको न भूलूं, आपको हमेशा याद रखो। अगर हम इतना याद रखें कि हम कहीं भी रहें, हम परमात्मा को याद रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने कविता लिखी है हिंदी में, चिंता मत करो तनिक भी, चिंता मत करो तनिक भी इस नश्वर शरीर की गति पर, चिंता मत करो तनिक भी इस नश्वर शरीर की गति पर, देह रहे या जाए, देह रहे या जाए, छोड़ो तुम इसे नियति पर। इसकी क्या गति होगी इस पर मत चिंता करो, तुम नियति पे छोड़ दो और परमात्मा का नाम लो बस। अगर आप परमात्मा का नाम लेंगे और निरंतर पढ़ेंगे, निरंतर ज्ञान का अर्जन करेंगे, निरंतर संतों के संग रहेंगे तो आपको मिलेगा। चारों तरफ भगवान को देखना, चारों तरफ भगवान और संतों का संग। देह में हम जब रमते हैं, जब देह में रमते हैं तो हम भोगी बन जाते हैं, पर हम जब देह से बाहर निकलते हैं और सत्संग की बात सोचते हैं तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, विवेक से भक्ति प्रगाढ़ होती है तो बोध होता है, फिर ज्ञान का फल पैदा होता है। एक उक्ति है, पढ़िबे को फल गुनब है। पढ़ने से क्या होता है, स्वाध्याय करने से क्या होता है? पढ़िबे को फल गुनब है, गुनना, उसको मनन करना। गुनबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे श्रुति संत पुराण। पुराणों ने कहा है कि ज्ञान का फल हरि नाम है, श्रुति संत पुराण। अब इस प्रसंग को थोड़ा फिर से लाएंगे बाद में, इन भक्ति के प्रसंग को आगे बढ़ाता है। भगवान ने ये कहा है कि मैं किसी के लिए भी अदृश्य नहीं हूँ, मैं सबके लिए दिखाई पड़ता हूँ चारों तरफ। जो मुझे चारों ओर समव्याप्त मानता है, जो मुझे देखता है, भगवान तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। परम रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे शिवानंद जी। शिवानंद जी ने कहा कि मैं जो हूँ डॉक्टर से मिलूँगा। मैंने जिसका नाम दिया था ना कल, शिवानंद जी का नाम मैंने क्या दिया था? महापुरुष महाराज। महापुरुष महाराज बीमार थे अंतिम समय में, उनकी सेवा एक संत कर रहे थे जिनका नाम था खगेन। यही खगेन गंभीरानंद जी बने, आगे चल के गंभीरानंद बने और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने। गंभीर महाराज उनका नाम था, उनका नाम गंभीर महाराज था। बाद में उन्होंने किताबें लिखी और वो किताबें आप सब जानते हैं, लोकनायक विवेकानंद, युग नायक विवेकानंद। स्वामी शिवानंद जी को लकवा मार गया था, बीच बीच में जहाँ भी तकलीफ पड़ती वो उन्हीं को आवाज़ लगाते रहते थे, अरे भाई खगेन सुनो, खगेन सुनो, ये करो, तो खगेन अटेंड करते थे। रामकृष्ण मिशन में क्या है कि कोई भी जो स्वामी जी होते हैं उनकी सेवा में एक भक्त को रख देते हैं, सेवक को रख देते हैं,
वो सेवक सेवा करते करते उनसे सीख भी लेता है, भक्ति के मर्म जान लेता है, कई चीज़ सीख लेता है। धीरे धीरे करके आगे चल के वो मेन स्ट्रीम का एक अंग बन जाता है। बीच बीच में शिवानंद जी महाराज ध्यान समाधि में चले जाते थे। लकवा मार गया था, पर एक हाथ उठता था तो एक हाथ की मदद से दूसरे हाथ को उठाते थे, प्रणाम करते थे सबको। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पूछा तबीयत कैसी है स्वामी जी आपकी? बोले कौन? मैं? उस जमाने में डॉक्टर भी अंग्रेजी बोलने वाले, वो भी अंग्रेजी बोलने वाले। हु? मी? आई एम ओके। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं तो सच्चिदानंदमयी सत्ता से ओतप्रोत हूँ। डॉक्टर बोला मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा, आप तो हमेशा आनंद में रहते हैं, आपके शरीर के बारे में पूछ रहा हूँ। अबाउट माई बॉडी आस्क खगेन। अगर मेरे शरीर के बारे में पूछ रहे हो तो खगेन से पूछो। क्यों? खगेन देखता है सारा के सारा। हमेशा स्वामी शरीर से ऊपर चलता है, मन उसका शरीर देह में नहीं रहता। क्यों शरीर से ऊपर क्यों चलता है? सिया राम में सब जग जानी, परमात्मा को चारों तरफ, इसलिए कभी शरीर की देह की चिंता नहीं रहती। महापुरुषों को कोई कष्ट भी नहीं होता ऐसे समय में। डॉक्टर ने कहा कि आप हमेशा शरीर भाव से ऊपर रहते हैं और आपको कभी कष्ट नहीं होता? बोले कभी नहीं होता। डॉक्टर कभी कष्ट ज़्यादा होता है और अनबीरेबल जैसा लगने लगता है तो मैं समाधि में चला जाता हूँ, समाधि का आनंद लेता रहता हूँ। बाकी मेरे शरीर की चिंता ये खगेन करता रहता है। खगेन टेक्स केयर ऑफ माई बॉडी। उन्होंने शिवानंद जी से दीक्षा ली थी और शिवानंद महाराज डायरेक्ट डिसाइपल थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के। खगेन कहता है सांस फूलती है, जब तक हम दवा लेके आते हैं तब तक ये समाधि में चले जाते हैं। हम दवा देते हैं उसके पहली दवा समाधि में चले जाते हैं। जितनी देर तक समाधि में रहते हैं इनको कोई कष्ट नहीं होता। तो डॉक्टर को बड़ा विलक्षण लगा कि कैसे ऐसा होता है, आखिर क्या चीज़ है। भाई डॉक्टर कौन होते हैं? डॉक्टर इसी लोग के जीव हैं, हर चीज़ में डाउट करते रहते हैं। कोई मिरेकल तो होता ही नहीं है, चमत्कार तो कोई होता नहीं है। आपको जब तकलीफ होती है तो आप समाधि में कैसे चले जाते हो? भाई तकलीफ में कोई इंजेक्शन दिया हो, किसी ने कुछ दिया हो तो आप हो सकता है एक्सटेसी में चले गए हो, तो कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कैसे? उन्होंने कहा हम ध्यान में चले जाते हैं और ध्यान में हम ठाकुर की सत्ता को संव्याप्त मानते हैं। हम ये देखते हैं ठाकुर हमारे सामने बैठे हैं, हम ठाकुर के सामने बैठे हैं, हम परमानंद में लीन हो जाते हैं। बस हमारा दुख सारा के सारा विगलित हो जाता है। एक दिन वो नमस्कार करने लगे तो उन्होंने गंभीर महाराज को प्रणाम कर लिया। गंभीर महाराज उनके असिस्टेंट थे। गंभीर महाराज ने कहा महाराज आप सबको प्रणाम करते हैं, हम तो आपके सेवक हैं, हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अरे बोले तुझे कौन कर रहा है प्रणाम? तेरे अंदर के सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। अब कोई आज के ज़माने का डॉक्टर होता तो कहता ये सठिया गए हैं, इनको पैरालिसिस तो हो ही गई है, इनका ब्रेन भी गड़बड़ा गया, क्यों इनको ही प्रणाम? अरे वो बिल्ली को ही प्रणाम करते थे। एक बिल्ली उनके पास आती थी, बैठ जाती थी, जैसे मैंने श्री अरविंद का बताया था ना, तो बिल्ली को ही प्रणाम करते थे। और बिल्ली के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने भी श्री अरविंद का प्रयोग किया। बिल्ली को कहा देख हम समाधि में जा रहे हैं तो समाधि में जा सकती है। बिल्ली समाधि में चली गई, उनके साथ साथ वो भी सो गए। बिल्ली का जो राइननसेफेलॉन है, हैंड ब्रेन, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, सेरिबेलम, और उनका जो राइननसेफेलॉन जो फोर ब्रेन का जो वो वाला हिस्सा होता है जो स्मेल से रिलेटेड है। तुमने एक जड़ी बूटी सुनी कि बिल्ली लोटन? किसी ने सुना है जड़ी बूटी? जटामानसी, जटामानसी सुनी है ना तुमने? जटामानसी का अगर एक पैकेट तुम बाहर रख दो, कम से कम 4-5 बिल्लियाँ कहीं ना कहीं से आ जाएंगी, उसको सूंघ करके वहीं समाधि में चली जाएंगी। तुम प्रयोग करके देख लो, तुम प्रयोग करके देख लो, जटामानसी थोड़ी बिखेर दो थोड़ी सी, जटामानसी की गंध से बिल्ली तुरंत समाधि में चली जाती। समाधि मतलब नींद आ जाती, उसको तुरंत नींद आ जाती। उसका जो स्मेल वाला सेंटर है बड़ा पावरफुल है। तो बिल्ली को समाधि देना आसान है। ये उन्होंने कहा कि मैं बिल्ली के अंदर के सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर ने पूछा आपको क्या दिखाई देता है? मुझे चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। मुझे मनुष्य में इष्ट की छवि और उसके साथ मेरा ठाकुर, बिल्ली में निराकार ज्योति दिखाई पड़ती है, उसी को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम उसी को है। ये जो घटना है, ये किताब है महापुरुष के संग में, इन द जैसे कलीग्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखा है ना, तो ऐसे ही महापुरुष के संग में, महापुरुष के सानिध्य में, महापुरुष के सानिध्य में करके पुस्तक छपी है। और हमारे यहाँ लाइब्रेरी में उसकी किताब है, ये किताब है भारत के महान योगी 10 खंडों में किताब है। उसमें भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य जो हैं शिवानंद महाराज, इनका विवरण है। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कई लोग पूछते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव को तकलीफ होती तो क्या होता था। परम पूज्य गुरुदेव अंतिम समय तक मैंने उनको मॉनिटर किया है। चारों ओर गायत्री की सत्ता, चैतन्य में सत्ता दिखाई पड़ती थी। वो नोट्स लिखाते थे हमको, गुरुदेव नोट्स लिखाते। कभी उन्होंने तकलीफ के बारे में कुछ नहीं कहा, प्रणव मुझे ऐसा हो रहा है, प्रणव मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं। कोई दवा मत दो, तुम तो मुझसे बात करो, भविष्य की योजनाएं, भविष्य की योजनाएं। मैंने एक दिन उन्होंने कहा था ये सब नोट करना, तो मैं नोट करता जा रहा था।
तो उसी को फिर मैंने विशेषांक लिखा था। मैंने करीब 20-22 दिन कंटिन्यूस बैठा था मैं। कंटिन्यूस का मतलब 10 घंटे 12 घंटे रोज मैं बैठा, मुश्किल से फ्रेश होने के लिए जाता था। और गुरुदेव का बाहर का जो कक्ष के बाहर की जो एक कुर्सी पे बैठ करके मैंने एक विशेषांक लिखा था गुरुदेव के, महापुरुष और परम पूज्य गुरुदेव जो थे युग पुरुष के सानिध्य में। तो वो अगस्त-सितंबर 1990 का संयुक्त अंक प्रकाशित हुआ था। वो आज भी हमारी लाइब्रेरी में है, आप देख सकते हैं उसको। उसमें करीब 350 पेज थे। 350 पेज का विशेषांक मैंने 20-22 दिन में लिखा था पूरा। तो उसमें क्या हुआ, एक दिन गलती से मैंने टेप रिकॉर्डर रख दिया और ये सोचा कि गुरुदेव की आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जितनी रिकॉर्ड हो जाएगी उतने मेरे पास निधि हो जाएगी। गुरुदेव की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। गुरुदेव की आवाज़ मैंने टैप कर ली और बाहर जाकर मैंने सुना तो सुनाई मुझे पड़ रही थी। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया हो गया। मैंने टेस्ट भी कर लिया कि गुरुदेव की आवाज़ टैप हो गई, देखो ये करना है, ये करना है। और मैंने कब रिकॉर्ड किया है? 24 मई को, 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून को रिकॉर्ड किया है, 2 जून के सवेरे रिकॉर्ड किया है। तो भाई मैंने सातों के सातों कैसेट मेरे जब मैंने गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद सुने तो उनमें एक भी आवाज़ नहीं, किसी में आवाज़ नहीं। मैंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा क्या कुछ भी नहीं है, खाली है पूरे के पूरे। गुरुदेव के जाने के साथ ही उनकी आवाज़ भी चली गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने जाने के बाद कोई अंश छोड़ना नहीं चाहता। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा गायत्री की सत्ता के बीच में रहते थे, चेतना के उस हिस्से में आ गए थे जिसमें उन्होंने चेतना को खींच लिया था। मैंने आपको एक बार श्री अरविंद का उदाहरण दिया था कि श्री अरविंद बहुत ज़्यादा बीमार थे, मृत्युशैया पर थे। उसी स्थिति में उठ करके चलते हुए आ गए और चल करके उन्होंने चंपकलाल को गले लगा दिया, चंपकलाल माय सन आई लव यू, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे अपनी शक्ति दे करके जा रहा हूँ। चंपकलाल को और गंगाधरण 2 लोगों को उन्होंने शक्ति दी थी अपनी, और चलते हुए आए थे। ऐसा नहीं कि उनको बुलाया हो पास में तुम मेरी छाती से लग जाओ। गुरुदेव भी मैंने कहा था कि चलते हुए आकर के उन्होंने कई बार सामान लिया। ये जो महापुरुष जो हैं ये उस चेतना में विराजमान रहते हैं, कष्ट से ऊपर चले जाते हैं। श्री अरविंद अलीपुर जेल में थे, जेल से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते थे, एक समाचार पत्र निकलता था, उसका संपादन करते थे। ब्रह्मवादिन कर्मयोगिन नाम की पत्रिकाएं छपती थी। वंदे मातरम के प्रश्न की प्रतीक्षा सारा विश्व करता था, भारतवर्ष में भी और विश्व भर में स्थान स्थान पर लोग पढ़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक संस्था थी लोटस एंड डेगर, कमल और तलवार, लोटस एंड डेगर। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 का है और श्री अरविंद का जन्म 1872 का है। तो श्री अरविंद सीनियर थे और श्री अरविंद उस समय आ गए थे, तो श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं उसके बारे में सबकी निगाह रहती थी। अंग्रेजों के बीच रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, वीरबल साहनी जो बाद में वनस्पति विज्ञान का जिनको पुरस्कार मिला, ये सबके सब वंदे मातरम लाकर पढ़ा करते थे। इतना महत्वपूर्ण पत्र था, अनेकों की प्रेरणा का स्रोत था। जब समझ में आया कि उनको लिखने वाला कौन है, नाम बदल बदल के प्रकाशित होते थे। श्याम सुंदर चक्रवर्ती, ढूंढा तो कोई नहीं मिला, छपता रहा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। एक दिन पकड़ में आ गए श्री अरविंद घोष, तो पकड़ में जेल में बंद कर दिया। वो जेल में बैठ के सोचने लगे आखिर क्या कारण है, आखिर कौन सी ऐसी गलती की हमने, इतने महत्वपूर्ण कार्यों में लगे थे फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति को जेल में जाना पड़ा, मैं भगवान का ही तो काम कर रहा था। ऐसा कहते हैं श्री अरविंद ने अपने भाषण में कहा है और श्री अरविंद ने लिखा है अपनी किताब में। हे भगवान वासुदेव, आप बताएं कि हमने क्या गलती की। तो श्री अरविंद कहते हैं वासुदेव प्रकट हुए उनकी आंखों के समक्ष। उन्होंने कहा मैंने तुमसे कितनी बार कहा था गो टू सॉलिट्यूड, गो टू सॉलिट्यूड, एकांत में जाओ, एकांत में जाओ, चिंतन करो, पर तुम माने नहीं, तुम लिखते रहे, तुम लिखते रहे। मैंने तुमको एकांत में भेज दिया है, बैठो आराम से, चिंतन करो या मेरे बारे में सोचो। मैंने एकांत में ला दिया, तुम मेरी मान नहीं रहे थे, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर रख दिया। मैं कहाँ हूँ तुम देखना चाहते हो? उन्होंने आंखें बंद की और उसके बाद खोली तो उनको जेल की दीवारों में परमात्मा दिखाई पड़े, वासुदेव। डकैतों में दिखाई दिए वासुदेव, वार्डन में दिखाई दिए वासुदेव, हर व्यक्ति के अंदर उनकी झांकी दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा ये मत सोचना कि देश स्वाधीन तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हें चिंता क्या लगी है, ये सारा काम मुझे करना है। कल कह रहा था ना मैं, सारा काम तुम्हें नहीं करना, भगवान को करना है, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, बस तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तुम ये मान करके चलो कि जितने भी हैं, जो भी यहाँ हैं, सबके अंदर मैं हूँ। किसी के अंदर कृष्ण वासुदेव हूँ, किसी के अंदर शुक्ल वासुदेव हूँ, पर मैं वासुदेव ही चारों तरफ है। उन्होंने कहा कि जो जितने तुमको बुरे लोग दिखाई पड़ते हैं ये आज अचेतन के अंधेरे में हैं, कल दूर हो जाएंगे तो इनके अंदर भी देवता जाग जाएगा। इनके जागृति का समय बाद में आएगा, आज अचेतन के अंधेरे में जी रहे हैं, कल जागेंगे, जरूर जागेंगे।
श्री अरविंद को बोध हुआ कि मेरा जेल जाना वास्तव में कुछ संदेश के लिए है। श्री अरविंद अपने वकील के साथ नोट्स तैयार कर रहे थे, वकील को देने के लिए कि आपकी मदद के लिए नोट्स दे रहा हूं ताकि आप मुझे मुक्त करा सकें। वकील चला गया, श्री वासुदेव के फिर दर्शन हुए भगवान कृष्ण के। और वासुदेव ने कहा अभी अविश्वास है तुमको कि तुम अपनी रिलीज के लिए, वासुदेव ने कहा तुम अपनी रिलीज के लिए प्रयास कर रहे हो, अरे तुम छूट जाओगे, और छूट जाओगे, छूटने के बाद सीधे पांडिचेरी चले जाना और विशिष्ट साधना करना, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा काम ये नहीं है। ये काम करने के लिए कोई और चुन लिया गया है। विशिष्ट साधना सूक्ष्म जगत के आंदोलन की कराई। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री अरविंद के बारे में कि अरविंद ने सूक्ष्म जगत की, श्री अरविंद ने सूक्ष्म जगत की प्रचंड झंझावात के रूप में काम किया है। सूक्ष्म जगत को हिलाया, गर्म किया, तपाया। यदि वो इतने तक उलझे रहते कि मैं संपादन करने आया हूँ तो संपादक बने रहते हैं। यदि वो इसी काम के लिए लगे रहते कि मेरे वंदे मातरम को कितने लोग पढ़ते हैं तो उसी में लगे रहते हैं, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़े। ये जो मैंने बात बताई है, ये किताब है श्री अरविंद की कारा कहानी। कारा यानी जेल, कहानी यानी स्टोरी, जेल की कहानी। इस पुस्तक में कारा कहानी में उनकी किताब है। एक उनका प्रसिद्ध भाषण है उत्तरपाड़ा का। उत्तरपाड़ा का प्रसिद्ध भाषण सनातन धर्म नाम से प्रसिद्ध है। सनातन धर्म नाम का भाषण। लोगों में, वृक्ष में, जेल में, कैदियों में मैंने सब श्री कृष्ण देखा, ये खुद बोला है उन्होंने अपने लेक्चर में। और इस अलीपुर जेल के इस अनुभव ने उनको नया मोड़ दिया। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो श्री कृष्ण की अनुभूति श्री अरविंद ने जो की वो एक सही अनुभूति। सिया राम मैं सब जग जानी, सारे जगत को मेरे से संव्याप्त मान, सब जगह मैं ही मैं हूँ। जब ये मानोगे तो तब तुमको लगेगा कि तुम गलत काम कर ही नहीं सकते, कहीं भी गलत काम नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में चर्चा कर रहे थे। उदाहरण सुनाता हूँ ताकि तुम्हारी सत्संग के माध्यम से तुमको कुछ पता चले। रामकृष्ण परमहंस के मुंह से निकला, चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, चारों ओर सर्व खिलविदम ब्रह्म, सर्व खिलविदम ब्रह्म। विवेकानंद एक बार चख चुके थे स्वाद रामकृष्ण के स्पर्श का, इसके बावजूद भी बोल बैठे, तो आपका मतलब है ठाकुर कि ये लोटे में भी ब्रह्म है, हे लोटे ब्रह्म तुमको प्रणाम। इस थाली में भी ब्रह्म है, हे थाली ब्रह्म तुमको प्रणाम। इस रोटी में भी ब्रह्म है, हे रोटी ब्रह्म तुमको प्रणाम। मजाक करता है, ठाकुर बोले मजाक करता है मेरे से, आ मेरे पास आ। उन्होंने उसको स्पर्श कर दिया। रामकृष्ण विवेकानंद ने एक उंगली लगा दी, बस जादुई स्पर्श था। स्वामी जी को चारों ओर परम सत्ता दिखाई देने लगी, चारों ओर ठाकुर ही ठाकुर। देखा सड़क पर चले जा रहे हैं तो साइकिल चलाने वाला भी ठाकुर, उधर से आ रहा है रिक्शे में वो भी ठाकुर, चारों तरफ ठाकुर। इसको प्रणाम करूं किसको प्रणाम करूं, बड़े परेशान। बस में भी ठाकुर, जहां से मिलने जा रहा हूं वो ठाकुर, कंडक्टर वो भी खड़ा है वो भी ठाकुर, नीचे उतरे तो जिससे टकरा है वो भी ठाकुर ठाकुर। और बार बार ये कह रहे हैं कि अरे ठाकुर चोट लग गई आपको, तो वो कह रहा है अरे हदोती कौन, सब जगह वही ब्रह्म दिखाई देने लगा। 8 दिन तक उनकी हालत खराब बनी रही, विक्षिप्त स्थिति में। मोटर में भी ब्रह्म, कार में भी ब्रह्म, सड़क पर भी ब्रह्म, खंबे में भी ब्रह्म, बिजली के खंबे में भी ब्रह्म, सब जगह बिजली, सब जगह ब्रह्म ब्रह्म। खाना खाने बैठे तो उनसे कुछ खाया नहीं जाए, क्यों? एक दिन 30 रोटी खा गए, 35 रोटी खा गए। श्री माँ ने कहा ये क्या हो गया आज तुझे, कभी इतनी नहीं खाता था, तू तो चावल खाने वाला प्राणी है। रामकृष्ण परमहंस के पास लेके आई माँ कि देखिए कहाँ किस स्थिति में चला गया, जरा देखो। तो उन्होंने कहा ये उस स्थिति में चला गया जब उंगली छू करके हमने बताया था ब्रह्म सब जगह है। अब इसकी समझ में आ गया, बोले सब समझ में आ गया प्रभु, अब तो करो, अब तो निकालो इस ब्रह्म को। ब्रह्म निकाला, उन्होंने हाथ स्पर्श किया, निर्विकल्प समाधि को स्पर्श करके ठीक कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। कुछ चीज़ें बड़ी काम की हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेव शोपाके च पंडिता समदर्शन। ज्ञानी जन कौन, वो ज्ञानी जन कौन? भक्त ज्ञानी जन। विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समदर्शी होते हैं। सब जगह उनको एक ही ब्रह्म दिखाई पड़ता है, कभी भी उनमें फर्क नहीं करते कि गौ अलग है, हाथी अलग है, कुत्ता अलग है, चांडाल अलग है और ये विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है। सबके लिए एक समान भाव रहता है ज्ञानियों के मन में, क्योंकि वो सिया राम में सब जग जानी मानते हैं। हम सब लोग वास्तव में ये दृष्टि अगर विकसित कर लें तो हमारा जीवन बदल जाए। सुनार धातु बना, कंगन बनाता है, हार बनाता है। आप कहते हैं बहुत पुराना है, पूर्वजों का है, वो कहता है इससे कोई मतलब नहीं, सोना है कि नहीं बताओ। सोना है, मैं देख लेता हूँ, टेस्ट करके देख लेता है। उसके लिए एक ही चीज़ है कि सोने का हिसाब है,
सोना कितना है, कितने तोले सोना है, हार में सोना देखकर उसी तरह से खूबसूरती देखता है। सुनार तत्व को जानने वाला है। सुनार जैसी दृष्टि हम भी विकसित कर लें। परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे। आपकी इन चर्चाओं में परमात्मा है कि नहीं बताइए, तो हम यहाँ रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, लॉरेंस भाई के पत्र। क्रिश्चियन थे, परंतु उन्होंने भक्ति भाव से भगवान कृष्ण के दर्शन किए। गीता प्रेस गोरखपुर भी आए, वहाँ भी रहे। उन्हीं के पत्र जो है हिंदी में भी छपे, इंग्लिश में भी छपे हैं। सभी में परमेश्वर को संव्याप्त मानते थे, रोटी बनाकर खिलाते थे और स्वयं परमेश्वर रूप में सभी को भगवान मानकर सभी को रोटी खिलाते थे। उनकी भाव की प्रगाढ़ता चरम दर्जे पर सेवा करते करते पहुंची। सूखे पेड़ में भगवान, हरे पेड़ में भगवान, हर जीव में भगवान, और उसी के माध्यम से समाधि को प्राप्त हो गए। ये जो पूरी की पूरी आपको लीला सुनाई है, ये सियाराम में सब्जेक्ट जानी। पुराणों में एक कथा आती है बहुत सुंदर, एक राजा की, एक साधारण व्यक्ति की। अब भगवान के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? भगवान के दर्शन उसी को हो सकते हैं जिसके अंदर दृष्टि हो। राजा का नाम कुछ भी रख लो, पौराणिक कथा है। राजा का मित्र था एक साधारण व्यक्ति। राजा घूमने निकलते तो कहते, क्यों तुम्हारी विष्णु भक्ति कहाँ तक पहुँची? साधारण व्यक्ति कहता, प्रभु भगवान आपके पास सारे कर्मकांड हैं, आपके पास सारे पुजारी हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं तो करता रहता हूँ, आप भी करते रहते हैं। राजा और ब्राह्मण दोनों घूमने जाते थे एक साथ। साधारण जो ब्राह्मण था ना, वो घूमने जाते थे एक साथ। राजा कहता कि आपने विष्णु यज्ञ कराया? बोले नहीं कराया। पंडितों को दान दिया? कहाँ महाराज, हमारी कहाँ हैसियत है, मुझसे पैसा लेके दान दे दो। अरे नहीं महाराज, आपसे पैसा लेके दान कहाँ देंगे, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वह चारों तरफ संव्याप्त है। अच्छा भाई, तुम्हारी बात सही होगी। भगवान के दोनों उपासक थे। राजा ये बोले कि एकादशी के दिन व्रत हम दोनों रखें और भगवान विष्णु से साक्षात्कार किसका होता है ये देखते हैं। मैं भी भक्त, तुम भी भक्त, अपन दोनों भक्त, देखते हैं किससे साक्षात्कार होता है। शर्त लगी। किसान भगवान का नाम जप करने लगा। राजा ने तरह तरह के यज्ञ किए। एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए उसने रोटियां बनाई, साधक ने, कि व्रत तोड़ूंगा। राजा ने मिठाइयाँ मंगवाई, सब कुछ मंगवाया कि इसके व्रत तोड़ूंगा। भगवान को भोग लगाने जा रहा था किसान, इतने में कुत्ता आया। कुत्ते ने आकर के रोटी लेकर के जोर से तेज दौड़ लगा दी। तो किसान उसके पीछे पीछे भागा। ये भारतीय संस्कृति की महानता है। संत है, ये एक संत की भी कथा है, इस राजा की भी कथा है, इस साधारण संत की भी कथा है। कुत्ते के पीछे भागा, हे प्रभु बिना घी की लगी रोटी खा रहे हैं, हे प्रभु बिना घी की लगी रोटी खा रहे हैं, थोड़ा घी तो लगाने दीजिए, घी चुपड़ दूं उसके बाद खाइए। कुत्ते में से भगवान विष्णु निकले और बोले, तूने मेरे अंदर भी दर्शन कर लिए, तू वास्तव में सच्चा भक्त है मेरा। अब वो उसी रूप में राजा के यहाँ भी पहुँचे भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, ये कुत्ता कहाँ से आ गया, मार भगाओ उसको। सबके सब जितने, एक नहीं कम से कम 100 सैनिक लग गए कुत्ते को भगाने के पीछे। सारे कुत्ते को मार भगाया उन्होंने। अब यज्ञ पूर्ण हो गया। राजा, भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा सोचने लगा, हमने इतने अनुष्ठान किए और पुराण की कथा है कि इसमें अनुभूति आती है, तो अनुभूति हमको क्यों नहीं आई? हमने इतने कर्मकांड किए, हमको भी अनुभूति नहीं हुई। तो वो जो साधारण व्यक्ति था उससे पूछा, तुमको हुए? बोले हाँ हमें हुए, कुत्ते में हुए। और वो कुत्ता रोटी खाने आया था, हमने उसको घी चुपड़ के दे दी। हे भगवान, वो कुत्ता तो मेरे यहाँ भी आया था पर मैंने उसको भगा दिया। छोटी सी बात है, छोटी सी घटना है, पर इससे पता चलेगा कि गुरुदेव ने किस तरह से ये चिंतन हमको दिया कि जो आदमी चारों ओर संव्याप्त परमात्मा को देखकर परमात्मा के इस बगीचे को सुंदर बनाने के लिए आराधना करता है, सेवा साधना करता है, उसका परमार्थ का करने से स्वार्थ स्वयं सज जाता है। परमार्थ करने से सच्चा स्वार्थ सज जाता है। अगर आप आराधना करते हैं तो आपकी उपासना में प्राण आ जाता है। अगर आप परमार्थ करते हैं तो सच्चा स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं, कोई भी घी से रोटी खाता है, रेशमी कपड़ा पहनता है, इसे देखकर हम प्रसन्नचित्त नहीं मान सकते। जो चारों ओर सबको परमात्मामय मानता है वही सबसे ऊंचा उठता है, और जो उन्हें समुन्नत करने का प्रयास करता है वो सच्चा भक्त है। गुरुदेव ने जीवन भर यही बात कही। एक और उदाहरण इसका सुनाता हूँ, थोड़ा सा चारों तरफ भगवान ही भगवान। पतंजलि एक बात कहते हैं, दुख मत करो कि तुम आज क्या हो। चित्त में परिवर्तन होते रहते हैं, संस्कार भी जन्म लेते हैं। एक समय आएगा जब तुमको पता चलेगा चित्त निर्मल होता चला गया, पुनः परिवर्तन होता चला जाता है, चित्त धुलता चला जाता है, पूरी तरह धुल जाता है तो विवेक पैदा होता है। विवेक आता है तो विवेक ख्याति होती है, विवेक ख्याति होती है तो सर्वमेघ समाधि हो जाती है।
एक पलक झपकते करके उपन्यास है, सुदर्शन सिंह चक्र ने लिखा है, पलक झपकते। आजकल उनके उपन्यास देखने में नहीं आते। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वाले प्रकाशित करते थे। उन्होंने उस उपन्यास में लिखा है भगवान गोलोक धाम में है और उनका एक सखा बोलता है हम आपकी सृष्टि देखना चाहते हैं कि देखें क्या हो रहा है आपकी सृष्टि में। तो उन्होंने कहा कि एक काम करें भगवान, हमें सब दिखें पर आप मत छुपना, आप भी दिखाई देना। आप हमें सृष्टि की सारी योनियों में घुमाइए पर हमें सब जगह आप दिखना चाहिए। 84 लाख योनियों में भ्रमण किया। वो गया तो उसने देखा कीड़ा बन के गया तो छिपकली ने खा लिया। अब छिपकली में भी भगवान कृष्ण और कीड़े में भी भगवान कृष्ण, सब जगह वही वही संव्याप्त है। तो क्या हो रहा है, एक में काली है एक में कृष्ण है, काली कृष्ण दोनों का संघर्ष हो रहा है। जैसा जीवों का धर्म है वैसे होता चला गया। हर योनि में जाकर वैसा ही बनकर आया और उसने देखा कि हर योनि में भगवान कृष्ण है। जीव को परमात्मा में देखकर कई बार हमको ऐसा लगता है, दुख होता है कि वो हैं कि नहीं, क्योंकि बोध नहीं होता हमको। अब वो देखा, उसने देखा वो हिरण बना तो शेर बन के भगवान कृष्ण फिर खा गए उसको। तो जब हिरण बना तो हिरण में भी भगवान कृष्ण, शेर में भी भगवान कृष्ण। सब योनियों को प्यार करके मनुष्य योनि में आया, सारे अनुभव मिले। जब भी परेशान हो जाता तो कृष्ण दिखाई दे जाते परेशान करने वालों में, और समाधान करने वालों में भगवान कृष्ण दिख जाते। जब 84 लोग योनि पार करके वो पहुंचा भगवान कृष्ण के पास, सखा उन्हीं का सेवक था। शिकायत की, हम कई युगों बाद आए, आपको हमारा जरा भी याद नहीं आई, आप जगह जगह आप ही हमसे गड़बड़ करते रहे। कभी आप शेर के रूप में खा गए, कभी इस रूप में खा गए, हमको स्मृति भी बनी रही। तो उन्होंने कहा कितने दिन हो गए? बोले 84 लाख योनि, आप कल्पना कीजिए। तो उन्होंने कहा एक पलक हमारी झपकी, इतने में 84 लाख योनि तुम्हारी निकल गई। एक पलक, निमिष मात्र, निमिष मात्र, एक क्षण। हमारा जैसे देवताओं का होता ना 6 महीने के बराबर एक दिन होता है, ब्रह्मा जी के कई वर्षों के बराबर एक वर्ष हमारा होता है, हमारे कई वर्षों के बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। निमिष मात्र से युग बदल जाते हैं। जीवात्मा भगवान का नित्य सखा रहे, जीवात्मा भगवान का नित्य सखा रहे, उससे अलग न रहे, इस भ्रांति को निकाल दे कि मेरे साथ नहीं है। सपने में हम सोए हुए थे माँ के पास और देखा तो माँ चली गई, उठ के चीखे, जोर से चिल्लाए। अरे भाई तुम सपने में क्यों चीखे, क्यों चिल्लाए? अरे हमारी माँ हमारे पास उठ के चली गई। माँ तो पास में सोई है। सपना है सपना, भ्रांति है भ्रांति, माया है माया। हमेशा ये मान के चलो जीवात्मा भगवान के साथ नित्य सखा के रूप में रहे। थोड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी। तो एक उपनिषद का वाक्य सुना के अपनी बात आगे बढ़ा दूंगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, श्वेताश्वतर उपनिषद की बहुत सुंदर उक्ति है। श्वेताश्वतर उपनिषद का 4थे अध्याय का 6वां श्लोक है ये। मुंडकोपनिषद में भी ये आया है 3:1:1, मुंडक 3:1:1। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्य जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वयत्य नश्नन अनन्यो अभिशाक अभियाक शीति। अब इसका अर्थ बताता हूं। 2 पक्षी सदा साथ रहने वाले, परस्पर सखा भक्ति वाले, एक ही वृक्ष पर आश्रय लेकर रहते हैं। 2 पक्षी कौन है? दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा। ये दोनों पक्षी एक ही शरीर में दोनों रहते हैं। जीवात्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। उपनिषद गजब के ज्ञान से भरे हुए हैं। उपनिषदों का ज्ञान समझ लें तो कितना बढ़िया है। आगे कहते हैं इन दोनों में से एक जीवात्मा तो इस वृक्ष के फलों को स्वाद ले लेके खाता है। ब्रैकेट में लिखते हैं कर्म फल। इस वृक्ष के फलों को यानी अपने कर्म फलों को स्वाद ले लेकर खाता है। दूसरा पक्षी उपभोग नहीं करता, वो इसको देखता रहता है, ऑब्जर्वर, साक्षी भाव से देखता रहता है। दूसरा पक्षी परमात्मा है, यह पक्षी जीवात्मा है जो कर्म भोग को खाता रहता है और कर्म भोग कर करके कर्मों के फल को खा कर समाप्त करके फिर से जन्म लेता है। यदि पुनरावृत्ति से बचना है तो बोध करो, वास्तविक बोध, तारक ज्ञान को प्राप्त करो जो तुमको तार दे। और जो तारक ज्ञान कौन देता है हमें भगवान देते हैं, हमें घट घट में व्यापी भगवान देते हैं, कण कण में झलकती उनकी आत्मा देती है। संत का साथ देता है। संत यदि जब हमारे चारों तरफ हो तो चारों तरफ भगवान ही भगवान। सिया राम मैं सब जग जानी, ये विचार हमारे मन में से कभी हटने ना पाए। सिया राम मैं सब जग जानी। दूसरा है
कि मोते अधिक संत कर लेखा, राम से अधिक राम कर दासा, मोते संत अधिक कर लेखा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक संत कर लेखा, दोनों चौपाइयाँ अलग अलग हैं पर एक जैसे अर्थ की। मेरे भक्तों को मेरे से भी ज़्यादा मानना, मेरे से ज़्यादा महत्व मेरे भक्तों को देना। क्यों क्यों मानना? रामकृष्ण कहते हैं भक्त का हृदय भगवान का मंदिर है, यहाँ पर 24 घंटे भगवान विराजते हैं। ज्ञानी के हृदय में नहीं आते। ज्ञानी तो तर्क करता रहता है, तर्क, और दुनिया भर की इधर की उधर भिड़ाता रहता है। एक प्रसंग आता है हरवंश पुराण में, अरिमर्दन नाम के राजा थे। उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। दोनों को कुष्ठ रोग हो गया, दोनों को कोढ़ रोग हो गया, कोई भी इलाज फलित नहीं हुआ। और राजपुरोहित सिद्ध संतों की शरण में गए, कई डॉक्टरों का इलाज कराया, सिद्धों की शरण में गए तो उन्होंने सलाह दी कि एक भंडारा करो 3 साल तक, कोई ना कोई हिमालय का योगी यति महात्मा आएगा, आकर के आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। सलाह देने वाले भी कितने विलक्षण, 3 साल तक भंडारा चलाओ कंटिन्यूस। तो क्या हुआ, 3 साल तक की तो व्यवस्था हो गई अपनी खाने पीने की। आ रहे हैं संत लोग, भंडारा कर रहे हैं, राजा ने सारी व्यवस्था की, 3 साल तक भंडारा चलता रहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसा संत नहीं आया, ठीक नहीं हुए युवराज। भाई बहन दोनों ऐसे ही रहे। राजपुरोहित भगवान के बड़े भक्त थे, एक दिन प्रार्थना में विकल होकर के रो उठे, क्या कारण है, मेरे राजा का एक ही बेटा और एक ही बेटी, दोनों के लिए ये भी नहीं हुआ कि ठीक कर देते, 3 साल तक भंडारा चलाया, इस शरीर का ही त्याग कर देते हैं, जिस शरीर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या फ़ायदा, हम कुछ नहीं कर पाए। राजपुरोहित कह रहे और ध्यान में चले गए। उन्होंने ध्यान में देखा सामने हिमालय का शिखर, सरोवर पुष्प खिले हुए हैं, ब्रह्म कमल खिले हुए हैं, वहाँ एक योगीराज है, बड़ा सुंदर शरीर है और उनका एक बड़ा अच्छा तेजोमय उनका रूप है। उसी तेजोमय रूप में पुरोहित जी की और योगी महाराज जी की साहस से मुद्रा में एकाकार हो गई चेतना। पुरोहित जी लुढ़क गए और योगी महाराज उनकी चेतना में समा गए और उनके शरीर में आ गए। और पुरोहित योगीराज ने कहा, देखिए आपके पुरोहित जी के शरीर में हम आए हैं, हम हिमालय के योगी हैं और हम आपको बताने के लिए आए हैं कि आपके जो बेटे और बेटी हैं उनको तकलीफ़ क्या है। हम डायग्नोसिस करने आए हैं, हम इलाज नहीं करेंगे, हम डायग्नोसिस करने आए हैं। आपके बेटे युवराज और युवरानी को गलित कुष्ठ हुआ है क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। आपका बेटा और आपकी बेटी दोनों पिछले जन्म में एक सेठ के घर पैदा हुए थे और उनके बेटे बेटी बने। एक गलित कुष्ठ से पीड़ित महात्मा जो अपना प्रारब्ध भोग रहा था, इनके सामने से गुजरा तो इन्होंने धन के घमंड में एक कुत्ता छोड़ दिया इनके पीछे। उस कुत्ते ने उनको बहुत परेशान किया, गलित कुष्ठ से पीड़ित महात्मा को। ईश्वर को सहन नहीं हुआ भक्त का कष्ट। मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे ज़्यादा मेरे संतों को मानना। संत के ऊपर जो कष्ट हुआ, ईश्वर ने उनको विधान के हिसाब से दंड दिया है, इसलिए इस विधान के अंतर्गत इस जन्म में आपके बेटे और बेटी दोनों को कोढ़ रोग हुआ है। ठीक है, अब आपने डायग्नोसिस तो बता दी, परंतु ट्रीटमेंट बताइए क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये भक्त के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं, भगवान के द्वारा ठीक नहीं। क्यों? भक्त भगवान से ज़्यादा प्रबल होता है, भक्त में भगवान से ज़्यादा शक्ति होती है। अगर ठीक होंगे तो उन्हीं के माध्यम से। योगीराज ने बताया कि हम भक्त का पता बताते हैं, उस भक्त को आप बुलाइए। आप नहीं कर सकते ठीक, आप तो हिमालय से आए हैं। उन्होंने हम तो जाएंगे और वापस योगीराज की चेतना में समा जाएंगे, तो हम आपके जो मंत्री जो आपके वो हैं राजपुरोहित, उनकी चेतना में आ जाएंगे, तो राजपुरोहित वापस आपके पास आ जाएंगे, उनको सब समझ में आ जाएगा क्या हुआ। हम तो वापस हिमालय चले जाएंगे चेतना रूप में। योगीराज ने बताया कि भक्त आपके राज्य में है, गाय चराने वाला चरवाहा है और वो सीमा पे रहता है, उसके मन में बड़ी प्रीति है और बड़ी निश्चल प्रीति है, वो भगवान में बड़ा प्रेम करता है। भगवान उसके यहाँ उसके खेत में आकर उसके साथ बैठ के भोजन करते हैं। राजा ने कहा, भगवान एक चरवाहा, सामान्य सब चरवाहा भक्त है, इतने बड़े संत, इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग नहीं है। बोले नहीं, वो है, उसने पूर्व जन्म के कर्म किए हैं कुछ और इस जन्म में भगवान उसके पर कृपा रखे हुए हैं। भगवान मुझ में इन्होंने श्रद्धा रख के, मुझ पर विश्वास रख के कहा है। जब उसके पास गए राजा और राजा ने प्रार्थना की, उन्होंने कहा भगवान मुझ में इन्होंने श्रद्धा रख के मुझ पर विश्वास किया है तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने युवराज को गले लगा लिया और युवराज से कहा, तुम अपना हाथ इसको अपनी बहन को पकड़ लो। दोनों को पकड़ा, दोनों गलित कुछ ठीक हो गया। गले लगते ही दोनों ठीक हो गए।
कर्म के विधान को, भगवान के विधान को भगवान ठीक नहीं करता, भगवान का भक्त ठीक करता है। भगवान के भक्त में इतनी ताकत होती है। इसलिए कहते हैं मोते अधिक भक्त कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज़्यादा संत को मानना। एक छोटा सा उदाहरण सुना के अपनी बात आज की समाप्त करेंगे। कुरुक्षेत्र में मेला लगा। भगवान कृष्ण द्वारका वासियों के साथ मेले में आए। भगवान के साथ चारों रानियां आई उनकी, सत्यभामा, रुक्मणी, और कौन कौन थी, और भी थी ना, तीन चार सब रानियां आई उनकी। सत्यभामा उनकी प्रमुख रानी थी, पटरानी थी। नंद बाबा का शिविर भी आया कुरुक्षेत्र के मेले में, बहुत से राजा महाराजा आए। नारद जी ने आकर के वहाँ लीला रची। नारद जी ने कहा तीर्थ में दिया गया दान अक्षय दान होकर के निकलता है, आप सब लोग यहाँ दान कीजिए। कहाँ जाकर बोले? भगवान कृष्ण के टेंट हाउस में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रुके थे, जहाँ टेंट वगैरह लगे थे भगवान कृष्ण के, वहाँ जाके बोले दान कीजिए। कुरुक्षेत्र में आप दान देंगे तो आपका दान अक्षय होकर आपको अगले जन्म में मिलेगा। अब सत्यभामा ने सोचा सदैव साथ रहे ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? भगवान कृष्ण का साथ। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ना चाहती, जो चीज़ प्रिय है उसका दान कैसे करें? तो उन्होंने कहा हमें कोई चीज़ प्रिय है तो उसका दान कैसे करें? इसके बदले का मूल्य दे दीजिए। तो ऐसे दान की बछिया की तरह से उन्होंने कहा कि कुछ दान दे दो प्रतीक के रूप में। क्या दे दें? सत्यभामा ने कहा कि हम अपना जेवर पूरा दान कर देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान एक तुला पे बैठ गए, तुला के एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर सामान रखते गए। बोले देखिए अगर आपके पलड़े का वजन श्री कृष्ण भगवान के वजन से ज़्यादा हो गया तो श्री कृष्ण भगवान ऊपर उठ गए, तो श्री कृष्ण भगवान आपके हो गए, आपने उनको ले लिया। भगवान कृष्ण भी इस लीला को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे नारद की लीला देखकर। हीरे जवाहरात सोना चांदी सब रख दिया, सारे द्वारका का वैभव ला कर रख दिया पूरा के पूरा। कल्पना करो कि वो पलड़ा कितना बड़ा होगा जिसमें सारे की सारी सामग्री, हीरे जवाहरात, यानी करोड़ों रुपए का सामान ला के रख दिया, और वजन भी उसका श्री कृष्ण भगवान से 10 गुना। पर भगवान कृष्ण नहीं उठे, भगवान कृष्ण वैसे के वैसे बैठे हुए हंसते रहे। सत्यभामा ने नीचे मुंह करके अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया, सारा सामान हटा लिया गया। युधिष्ठिर ने कहा मैं कोशिश करता हूँ, इंद्रप्रस्थ का राज्य रखता हूँ मैं। इंद्रप्रस्थ का मुकुट निकाल के रखा, इंद्रप्रस्थ का पूरा राज्य। भगवान कृष्ण का पलड़ा भारी। नारद जी क्या चाहते थे ताकि नारद जी लीला क्यों कर रहे थे? ताकि लोगों का अभिमान चूर हो जाए। एक तरफ अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं कृष्ण, दूसरे पलड़े पर आप अपना सामान रखिए। उग्रसेन ने अपना राज्य रख दिया पूरा संकल्प बोलकर, युधिष्ठिर ने राज्य रख दिया। उसके बाद बलराम की सब कुछ हो गया, पलड़ा नहीं झुका। बलराम की माँ थी रोहिणी ने कहा कि ये तो हमारे साथ, हमारे बलराम के साथ खिला हुआ कन्हैया है, ये केवल एक ही मोल बिकता है, भक्ति के मोल बिकता है बस। अगर इसको खरीदना है, इसके पलड़े में कुछ रखना है तो भक्ति का मोल रखो। तो भक्ति के मोल बिकते हैं, और धन केवल एक ही जगह है, भक्ति का धन केवल एक ही जगह है। भगवान किसके प्रिय हैं? अपने भक्तों के प्रिय हैं, संतों से प्रिय हैं। कहाँ? ब्रज का शिविर लगा हुआ था, तो बोले भक्ति का धन अगर है तो ब्रज में है और किसी के पास नहीं है। या तो राधा जी के पास है, गोपिकाओं के पास है। राधिका जी के शिविर में गए सब लोग, राजा महाराजा गए, उन्होंने प्रार्थना की हमने सारा राज्य लगा दिया। भगवान कृष्ण ऊपर नहीं उठे। राधा जी आप ही कुछ कर सकती हैं। राधा बोली हम सहायता करेंगे, कृष्ण की बात है तो हम सहायता करेंगे। कृष्ण हमें बहुत प्रिय है, उनका और हमारा शिव और शक्ति का जोड़ा है। भगवान कृष्ण के सामने मुकुट हटा लीजिए, सारा राज्य हटा लीजिए। उन्होंने एक तुलसी दल लिया और तुलसी का पत्ता लेकर के श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम 3 बार कह करके तुलसी का पत्ता रखा, सीधे कृष्ण जी ऊपर उड़ गए, वो पत्ता पलड़ा नीचे चला गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। क्यों? भक्ति के मोल बिकते हैं। भगवान एक तुलसी के पत्ते पे बिक गए। भगवान पैसों से खरीदा जा सकता है? भगवान पैसे वालों क्या होता है? भगवान ऐश्वर्यशीलों क्या होता है? भगवान राजाओं क्या होता है? अरे भगवान भक्त के यहाँ होता है, भगवान भक्त के हृदय में निवास करता है। भक्त भगवान का घर है। रामकृष्ण परमहंस करते थे भगवान का डाक बंगला है। मकान का आकार भले छोटा हो, झोपड़ी हो छोटी सी, भगवान जो है वो केवल भक्त के से यहाँ रहते हैं। भक्त गरीब हो सब गरीब और कैसा भी हो। रामकृष्ण परमहंस की जो बात है मित्रों, उसको याद रखना हमेशा। कबीरदास जी ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, ना ही मरे बलाए, मैं तो राम का बाल का, मरे न मारा जाए। मैं तो राम का बालक हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। सिकंदर लोदी आए तो बनारस में मुस्लिम ओझा सब लोगों ने उनके खिलाफ, तांत्रिक मांत्रिक सब ने, हिंदुओं सब ने खिलाफ टिप्पणी की और कहा
दरबार में भी खरी खोटी सुनाती, कबीर को मार दिया जाए, चमत्कार करता है, मुस्लिम है पर हिंदुओं की बात करता है। हिंदुओं ने कहा नहीं, ये हिंदू हिंदू कुछ नहीं है, ये हमारी और धर्म की निंदा करता है और कहता है पंडितों को कुछ नहीं मिलने वाला। और ये कहता है मुल्ली जी आप भी बोलिए ना। बोले हाँ साहब, ये हमारी, वो कहता है कि ऊपर जाके अजान पढ़ने से, ऊंचाई से अजान पढ़ने से कोई भगवान अल्लाह बहरा है क्या, ये तुम सुना रहे हो? ये तरह तरह की फालतू की बातें करता है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा, इसको फिर क्या करें, इसको सांकल वाकल सब बांध दो और इसको गंगा जी में डाल दो। अगले दिन कबीर सांकल वाकल सब खोल करके सिकंदर लोधी के दरबार में हाजिर। आपने याद किया, अरे तू कैसे आ गया, तो ये तो हमने गंगा जी में डलवा दिया था। मैं तो राम का बाल का, न मरे न मारा जाए। संतों का बल जो होता है भक्ति होती है, राम के ऊपर दृढ़ विश्वास। अल्लाह का बंदा अल्लाह से भी बड़ा होता है, भगवान का बेटा भगवान से भी बड़ा होता है। ईसा मसीह ने कहा है, जिसने मेरे बेटे को देख लिया उसने मुझे देख लिया। वन हु हैज सीन द सन हैज सीन द फादर। जिसने बेटे को देख लिया उसने भगवान को देख लिया। हम सब गुरुदेव के बेटे हैं, बेटियां हैं। हमको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि गुरुदेव कैसे थे। क्या हम थोड़े से बन सकते हैं? एक संकल्प लें आज, 1% बन सकते हैं, 2% बन सकते हैं गुरुदेव जैसे। क्या कुछ गुणों को जीवन में उतार सकते हैं? भगवान यदि पिता है तो भक्त उसका पुत्र है। और यदि हम सियाराम सब जग जाने की बात करते हैं और ये बात मानते हैं कि भगवान कबीर के पीछे भागता है, तू कहाँ भाग रहा है, फॉलो करते हैं, तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान के पीछे लोग भागते हैं पर कबीर के पीछे भगवान भागते हैं। कि सियाराम में सब जग जाने की बात समझ में तो आती है, राम सीता हर जगह हैं, पर अनुभूति बने बिना विचार नहीं बनता। अनुभूति बने बिना विचार नहीं बनता। विचार और अनुभूति में अंतर है। अंधेरे में हम टटोल के चलते हैं, ये लैंप है, ये पानी का ग्लास है, एक बार गिर भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ क्या रखा अनुमान से। हमारा परसेप्शन लिमिटेड है, अनुभूति में अनुमान नहीं है। जब भक्ति प्रगाढ़ होती है तो प्रज्ञा परिपूर्ण हो जाती है। जब भक्ति प्रगाढ़ होती है तो प्रज्ञा परिपूर्ण हो जाती है। दिमाग में सारे चिंतन में, सारे हमारे एक एक कोण कोण में प्रकाश फैल जाता है, कण कण में प्रकाश फैल जाता है। ऐसे जैसे कोई हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए, हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए, ऐसा प्रबोध। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, भगवान कृष्ण का प्रकट होना। और अर्जुन कहता है कि भगवान आपका आना तो ऐसा हुआ जैसे, मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए। संजय कह रहे हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भा सयादृशीसा सयाद भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित हो। जब भक्ति का प्रकाश आता है 1000 सूर्य प्रकाशित हुए हों, ऐसा होता है। भक्ति के शिखर पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस बात को अनुभव करता है। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और भक्ति यदि हम लोगों ने समझ ली, 2 दिन और बचे हैं, हम 2 दिन में प्रयास करेंगे, 2 दिन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह भक्ति जो है यह हमारे जीवन में जब आती है तो किस तरह से हमारे जीवन को बदल देती है। जो आने वाले 2 दिन में हम करेंगे भक्ति, उन भक्तियों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये नवधा भक्ति का जो प्रताप है वो हमारे 7 चक्रों को और हमारे 2 जो अतिरिक्त हैं चक्र, उनको जागृत कर हमारे अंदर के सारे स्रोतों को प्रभावित करता है। 8वां यथा लाभ संतोषा, कल हम लेंगे। 8वीं भक्ति है यथा लाभ संतोष, जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष। ये असंतोष ही सारी समस्याओं का कारण है। सपने हो नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी परदोष को नहीं देखना, किसी के दोष को नहीं देखना। हम तो जीते जागते दोष देखते हैं और सबको हम मानते हैं कि सब दोषी हैं, सब दुखी हैं, सब बदमाश, सब बदमाश, एक भी आदमी अच्छा नहीं है। यह हमारे चिंतन में बैठा हुआ है और इसी वजह से हमारे जीवन में कभी अच्छाइयाँ नहीं आ पाती।